देखें, ये दो बातें बिल्कुल अलग अलग हैं, इनको मिक्स ना किया करें। एक बात ये है कि क्या हो सकता है, और दूसरी बात ये है कि क्या ये होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर कुछ गलत है तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि वो हो, और अल्लाह ना करे कि वो हो, क्योंकि ज़ाहिर है वो गलत है। लेकिन ये हो सकता है या नहीं, इस पर ये कहना कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, तो ये खतरे को देखकर बिल्कुल रेत में सर दबाने वाली बात है। इस तरह से मत सोचें। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो किसी आने वाले खतरे की तैयारी कैसे करेंगे? किसी आने वाले खतरे की तैयारी करने का तरीका ये है कि आप कम से कम ओपन माइंडेड तो रहें। आप कम से कम उसको रोकने के लिए फौरी तौर पर बर वक्त बंदोबस्त तो शुरू करें। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत ने अगले रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बहुत अच्छी बात है कि गंडापुर साहब के एक जानिब बैरिस्टर गौहर और दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा और साथ ही जुनैद अकबर भी मौजूद थे। यूं बज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने यह मैसेज दिया कि वो जो मुतहारब धड़े थे, यानी सलमान अकरम राजा साहब किसी और तरफ खड़े थे और जुनैद अकबर साहब किसी और तरफ, उन सब ने गंडापुर साहब के दाएं बाएं बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और गंडापुर साहब ने कहा, मैं चैलेंज करता हूँ आईनी तौर पर आप हमारी हुकूमत को, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिरा कर दिखाएं। ओ भाई, पाकिस्तान में आइन पर क्या चल रहा है बताएं आप। उन्होंने कोर्ट पैक कर दिया है, जजेस को अपनी मर्ज़ी के जज बहुत सारे भर्ती करनी है हर अदालत में, और अब जब अपनी मर्ज़ी के बहुत सारे भर्ती कर लिए तो ज़ाहिर है वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले धड़ाधड़ ले रहे हैं। मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला भी एक ऐसा ही फ़ैसला है जो उन्होंने अपनी मर्ज़ी का लेकर पता नहीं अपने लिए कौन कौन से दरवाजे खोल लिए हैं। अल्लाह ना करे कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में किसी किस्म का कोई शब खून मारने की कोशिश की जाए। लेकिन जब हुकूमत ये कह रही होती है ना कि हमारा ऐसा इरादा नहीं है, तो ज़ाहिर है इसका मतलब उल्टा होता है। मतलब है कि उनका बिल्कुल इरादा है। अब एमल वली और कुंडी साहब ने मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब से, तो ज़ाहिर है वो सानिया सवात पर ब्रीफिंग देने के लिए तो मुलाकात नहीं की, जैसी खबरों में आपको बताया जाता है। ये तो सीधी सी बात है कि मुलाकातें तो अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तोड़ने के लिए शुरू हो गई हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बड़ों की ज़ाहिर है डोरें कहीं और से ही हिलाई जाती हैं, और वो डोरें मुबैना तौर पर हिला दी गई हैं। बल्कि ये तैयारी बहुत पहले से होगी कि अच्छा, जब कभी ये असम्बली हमें मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ जाएगा रिव्यू पिटीशन का, जो कि ज़ाहिर है उनको पता ही था कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी का ही फ़ैसला लेना है। सब जज हों या कुछ भी, सब गुलाम हैं उनके बारह। तो अब जब फैसले हो गए हैं तो अब क्या वो बस यहाँ पर खेल रोक देंगे? बिल्कुल नहीं रोकेंगे। वो आपने देखा, वो बार बार वही जिक्र सब कर रहे हैं कि वो पीटीआई के वो साहब जिन्होंने कुरान पर हलफ दिया था, जब वो शहबाज शरीफ साहब से मिलने पहुँच गए हैं, तो ये क्या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के एमपीएस नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अल्लाह ना करे कि ऐसा करें, लेकिन वो करेंगे ज़रूर, क्योंकि पाकिस्तान की हॉर्स ट्रेडिंग की तारीख कम से कम यही बताती है। यहाँ पर कभी सिंध हाउस भर जाता है, कभी छांगा मांगा भर जाता है, और कभी मरी और नथिया गली के होटल भर जाते हैं। यहाँ ये तमाशे सुबह दोपहर शाम चलते रहते हैं, और ऐसा ही तमाशा अब हमें अगले कुछ दिनों में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बिल्कुल नज़र आने वाला है। देखें, खेल बहुत सादा है। 94 बंदे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, लेकिन वो 94 की 94 तहरीक इंसाफ के पास नहीं है ना। 35 तहरीक इंसाफ के हैं, एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है, और 58 तहरीक इंसाफ के हैं, एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, और 35 आज़ाद हैं। यानी 58 और 1 59 तो हो गए सो कार्ड ही सही पाबंद या कैद लोग, जिन्होंने किसी न किसी शक्ल में अपने आप को कम से कम हलफनामा दिया हुआ है कि वो तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आजकल में उन्हें डी नोटिफाई करने वाला है कि भाई अब आप तहरीक इंसाफ के नहीं हैं, अब आप भी आज़ाद हैं। लेकिन चलें, उन्होंने हलफनामा जमा करवाया हुआ है कि वो पीटीआई बैक्ड हैं या वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बैक्ड हैं। ये 59 लोगों की कहानी है। बाकी जो 35 लोग हैं जिन्होंने कोई हलफनामा भी जमा नहीं करवाया हुआ, जिनमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की नायब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर मोहतरमा सुरैया बीबी भी शामिल हैं। ये 35 लोग ऐसे हैं जो किसी जमात से नहीं हैं, इंडिपेंडेंट हैं, पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट हैं ज़ाहिर है, लेकिन इंडिपेंडेंट की कहानी है। और जो अपोजिशन है उसके पास अब मखसूस नशिस्तों के फैसले के पास बाद 52 हो गए हैं एमपीएस। 52 वो हैं, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में शब खून मारने के लिए आपको 73 लोग सिर्फ चाहिए। 145 की असम्बली है, तो जिसके साथ 73 बंदे होंगे, चलें आप 74 भी अगर कह लें, जिसके पास 73 बंदे होंगे वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपना वज़ीर आला ला सकता है। तो अब देखें कि 52 और 73 में सिर्फ 19 का फासला है। जी हाँ, सिर्फ 19। और इन 35 लोगों में से 19 बंदे क्या कभी नहीं टूट सकते? ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की तारीख ये बताती है
कि इन 19 बंदों को तोड़ना फ़ौज के लिए कोई मसला नहीं है। उनके पास इनमें से बहुत सौ के ख़िलाफ़ फ़ाइलें पहले से मौजूद होंगी। आईएसआई का पॉलिटिकल विंग हमेशा से मौजूद है और कभी किसी सियासी हुकूमत ने, चाहे वो उसमें वोट को इज़्ज़त दो वाला नवाज़ शरीफ हो, चाहे उसमें जमहूरी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, चाहे उसमें इमरान खान जैसा सेम पेज वाला वज़ीर आज़म हो, जो भी जब भी हो, चाहे उसमें मुल्क में रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत का इस वक्त एक उभरता हुआ चैम्पियन शायद खाकान अब्बासी हो, मुल्क में जो भी जब भी वज़ीर आज़म रहा हो, उसने कभी ये कोशिश ही नहीं की कि ये जो आईएसआई का पॉलिटिकल विंग है इसको तोड़ा जाए। तो ये लोग आज़ादी से सुबह दोपहर शाम सियासतदानों के ख़िलाफ़ तहकीकात करते हैं। एमआई भी इसमें शामिल होती है, एफआईए तो ज़ाहिर करती है, ये सब लोग, और नैब तो है ही है। इन सारे इदारों के पास उन 35 में से 35 के 35 की फ़ाइलें होंगी। ज़ाहिर है वो सियासतदान हैं, कभी एमएनए माजी में भी रहे होंगे, कभी एमपीए रहे होंगे, कभी किसी ज़िला कौंसिल के नाज़िम रहे होंगे, कभी किसी यूसी के चेयरमैन रहे होंगे। उन्होंने कोई ना कोई करप्शन की होगी, उसका कोई केस होगा, ना भी की हो तो उन पर कोई झूठा सच्चा इल्ज़ाम लगा होगा, और उनकी फ़ाइलें एजेंसियों के पास मौजूद होंगी। वो उन फ़ाइलों में से कुछ कागज़ों के व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट ले लेकर अब उन्हें भेजेंगे और उन्हें कहेंगे तुम्हारे ख़िलाफ़ ये केस चल पड़ेगा, तुम इस जेल में कैद हो जाओगे, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भांजे, तुम्हारे भतीजे, तुम्हारा फलां बंदा कैद हो जाएगा। इनके घरों में उनके कैमरे होंगे, वहाँ से कुछ वो तस्वीरें मुबैना किस्म की वीडियोज़ की वो भी अपलोड कर देंगे और बहुत कुछ कर सकते होंगे। उनको बहुत से थ्रेट देंगे, वो बेचारे मजबूरन, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हुआ था, ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आपको ये सारा खेल याद होगा। उस 35 में से 19 बंदे, 20 बंदे क्या, वो 25 बंदे भी आराम से तोड़ लेंगे, और जब तोड़ लेंगे तो फिर कहेंगे कि देखो अब कर लो आइनी तौर पर हमारा मुकाबला। वो आइनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली पर शब खून मार लेंगे। आपको अगर ये लगता है कि अभी 2025 है और 4 साल अभी ये हुकूमत मौजूद है और इस 4 साल के दौरान वो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को हुकूमत करने देंगे, तो शायद ये कुछ मुश्किल नज़र आ रहा है। बावजूद इसके कि गंडापुर साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट कंफर्टेबल है और गंडापुर साहब इस्टेब्लिशमेंट से भरपूर तावन करते हैं, मोहसिन नकवी से भरपूर तावन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद चूँकि गंडापुर साहब के पीछे इमरान खान का नाम है तो उनको शायद बर्दाश्त ना किया जाए। अब अल्लाह ना करे कि ये सब कुछ हो, लेकिन ये एक पिक्चर है, ये एक खाका है कि सिर्फ 19 बंदे तोड़ने हैं, और अब जबकि 58 पीटीआई बैक्ड और एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बैक्ड, वो 59 लोग भी आजकल में ईसीपी नोटिफाई कर देगा उन्हें कि वो अब पीटीआई बैक्ड या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बैक्ड नहीं है, वो भी इंडिपेंडेंट हैं। तो फिर आप खुद सोचें कि आइन और कानून उन्हें इजाज़त दे देगा कि आप जहां मर्जी शामिल हो जाएं। तो हम तो 35 का रोना रो रहे हैं, ये आजकल में 94 के 94 आज़ाद हो जाएंगे कि जिस जमात के साथ चाहे मिल जाएं। चुनांचे ये लोग सिर्फ 4 साल के लिए अपना मुफाद देखेंगे और इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ इन्हें यकीन दिलाएंगे कि हम 4 साल में मुल्क में सियासी फ़िज़ा इतनी बदल देंगे कि वो जो इमरान खान का बयानिया और उसके पीछे खड़ी पाकिस्तान के अवाम का समुंदर है, वो सब के सब का रुख बदल जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है, सियासत में ज़लज़ले आते रहते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे पिछली मुद्दत सदारत से पहले मकबूल आदमी, लेकिन वो अक्टूबर शॉक लगा और वो हिलरी क्लिंटन कहीं पीछे चली गई और डोनाल्ड ट्रंप अचानक आगे आ गए। मोदी के मुतालिक भी यही ख्याल था कि वो एक इंतहा पसंद आदमी है, हिंदुस्तान की सियासत में उन्हें वज़ीर आज़म के तौर पर हिंदुस्तान के एक ऐसे माशरे में जो सेकुलर सोच को वसी तौर पर रिप्रेजेंट करता है, वो नहीं चुनेगा, लेकिन उसने मोदी को चुन लिया। अब भी हम देखते हैं कि इमरान खान के पीछे आज जो अवाम का समुंदर खड़ा है, क्या वो हमेशा रह सकेगा? तो ऐसा तो ज़ाहिर नहीं होता, सदा बादशाही तो सिर्फ ऊपर वाले की है। ये दुनिया में इक़्तिदार, ये कुर्सियाँ तो बदलती रहती हैं। तो आज इमरान खान मकबूल हैं, कल नवाज़ शरीफ मकबूल थे, आज नवाज़ शरीफ मकबूल नहीं रहे तो कल इमरान खान भी मकबूल नहीं रहेंगे। और इस बयानिए को बदलने की भी 4 साल में इस्टेब्लिशमेंट सर तोड़ कोशिश कर लेगी और इन 19 बंदों को यकीन दिलाएगी कि आप एक दफ़ा हमारे साथ टूट कर मिलें, हम अगली असम्बली में भी आपको जिताने का कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही लेंगे।